नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखिए। होली का दिन है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। दोस्तों, इस वीडियो क्लिप एक ईमानदार सर्कल ऑफिसर अनुज चौधरी सर का है, जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सर्कल ऑफिसर यानी सीओ के पद पर तैनात है। दोस्तों, इस छोटी सी बात पर किसको खराब लगा है, देखिए इस वीडियो में। रंग लग जाएगा कपड़े में तो नमाज नहीं होगा। रंग जायज नहीं है? नहीं। तो फिर भाईचारा जायज कैसे होगा? नमाज होती है पाक साफ कपड़ों में। जब हम नमाज के लिए जा रहे हैं तो आप रंग नहीं डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, ध्यान से सुनिए। जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा है, आखिर संभल जिले के सीओ अनुज चौधरी ने होली मनाने को लेकर ऐसा क्यों कहा और उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 46 साल तक होली क्यों नहीं मनाने दे रहा था? क्या है इसके पीछे का असली सच्चाई? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 46 साल तक होली नहीं मनाने का सबसे बड़ा कारण है 1978 में हिंदू मुस्लिम की दंगा। दोस्तों, यह दंगा 29 मार्च 1978 को महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कॉलेज में सदस्यता विवाद के चलते शुरू हुआ था, जो बाद में दंगों में परिवर्तन हो गया। इन दंगों में 10 से 12 हिंदुओं की मौत हुई और 2 महीने तक कर्फ्यू लगा रहा। इस हिंसा के बाद संभल जिले के कार्तिकीय महादेव मंदिर के आसपास के हिंदू परिवार ने सुरक्षा चिंताओं के कारण संभल जिले से पलायन किया, जिससे मंदिर में पूजा अर्चना बंद हो गई और संभल के कार्तिकीय महादेव मंदिर में होली उत्सव 46 साल तक बंद रहा। दोस्तों, अब सवाल उठता है, यह मंदिर 46 साल तक बंद क्यों रहा और यह मंदिर गायब करने के साथ साथ इस मंदिर को भुलाने की कोशिश क्यों किया गया? दोस्तों, इस वीडियो में संभल में दंगों की पूरी कहानी और संभल के हिंदुओं की दुर्दशा को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह कहानी 1978 में हुई हिंदू मुस्लिम दंगों से जुड़ी है। इस दंगों ने न केवल इस मंदिर को छीना बल्कि हिंदुओं को संभल से घर बार छोड़ने पर मजबूर किया। दोस्तों, यह मंदिर संभल जिले के खग्गूसराय मोहल्ले में स्थित है। पहले संभल जिले हिंदू बहुल क्षेत्र था, लेकिन 1970 के दशक में स्थिति बदल गई। साल 1976 और 1978 के दंगों ने हिंदू समुदाय को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। दोस्तों, सरकारी आंकड़ों के अनुसार संभल में भारत के आजादी के बाद से 16 बड़े दंगे हुए। इनमें से 1976 और 1978 के दंगे सबसे अधिक घातक था। दोस्तों, संभल में साल 1976 में जामा मस्जिद के मौलाना मोहम्मद हुसैन की हत्या के बाद संभल में पहला बड़ा दंगा भड़का। दोस्तों, संभल में जामा मस्जिद के मौलवी की हत्या मस्जिद कमेटी के आंतरिक विवाद के कारण हुई थी। इस हत्या के बाद एक अफवाह फैलाई गई कि यह हत्या एक हिंदू व्यक्ति ने की है। दोस्तों, इस अफवाह के कारण मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने एक भयानक दंगा भड़काया। इस दंगों ने मंदिरों को नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, इस दंगों में 5 हिंदुओं की हत्या हुई और इस हालत पर काबू पाने के लिए 7 दिनों तक कर्फ्यू लगाना पड़ा। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार जामा मस्जिद के मौलवी की हत्या एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा की गई थी, जिसके बाद से मौलाना के परिवार ने संभल छोड़ दिया। दोस्तों, दंगे के बाद से संभल जिला से हिंदुओं भी पलायन शुरू कर दिया। दोस्तों, इस दंगों के बाद से 1976 से संभल के कार्तिकीय महादेव मंदिर में ताला लगा दिया गया और संभल जिला धीरे धीरे मुस्लिम क्षेत्र बन गया। दोस्तों, इसके बाद संभल में दूसरा भयानक दंगा 29 मार्च 1978 को हुआ। यह दंगा मजहर अली नाम के व्यक्ति और उनके साथियों द्वारा एक ट्रक यूनियन और डिग्री कॉलेज के मुद्दे पर की गई साजिश से शुरू हुआ। दोस्तों, मंजर अली डिग्री कॉलेज की प्रबंधन समिति का सदस्य बनना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उसकी मान्यता खारिज कर दी। दरअसल उस समय 10,000 रुपया देकर कॉलेज के मैनेजमेंट में लोगों को शामिल किया जाता था, लेकिन मंजर अली को मना कर दिया गया। इसके बाद 28 मार्च 1978 को कॉलेज में आयोजित
एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कुछ मुस्लिम छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें दी जाने वाली उपाधियां आपत्तिजनक है। दोस्तों, इस तनावपूर्ण माहौल में अगले दिन मंजर अली और उसके समर्थकों ने बाजार में उत्तेजनक नारेबाजी शुरू की। मंजर अली के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुकानों को जबरन बंद कराना शुरू किया। जब कुछ दुकानों ने इसका विरोध किया तो लूटपाट, आगजनी और हत्या का सिलसिला शुरू हो गया। दोस्तों, इस दंगों से खगुसराय, सराफा बाजार और गंग क्षेत्र प्रभावित हुआ। दोस्तों, इस दंगों से मुरारी लाल नामक व्यक्ति की दुकान में आग लगा दी गई, जिसमें कई हिंदू परिवार फंस गए और 10 से 12 हिंदू आग में जलकर मर गए। दोस्तों, इस दंगे के दौरान अफवाहें फैलाई गई कि मस्जिद तोड़ी जा रही है और इमाम को मार दिया गया। इससे मुस्लिम समुदाय और अधिक आक्रोशित हो गया और दंगा भयानक हो गया। इस दंगों में कुल 169 मामला दर्ज हुआ था, जिसमें से केवल 3 मुकदमे पुलिस वालों की तरफ से था और बाकी 163 मामला हिंदू और मुस्लिम की तरफ से दर्ज कराया गया था। दोस्तों, संभल उत्तर प्रदेश का एक ऐसा इलाका है जहां पर तनाव और हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। दोस्तों, 1947 के बाद से यहां पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच कई बार ऐसे टकराव हुए, जिसके कारण इस क्षेत्र की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को झकझोर कर रख दिया। साल 1956 और 1959 के मामूली दंगों से शुरू हुई इस घटना ने धीरे धीरे बड़े सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लिया। दोस्तों, खगुसराय और गंज बाजार जैसे इलाके तब पहली बार दंगों की आग में झुलसे, जहां व्यापारियों की दुकानें लूटी गई और जला दी गई। साल 1957 के दंगों ने संभल को पूरी तरह बदल कर रख दिया। जामा मस्जिद के मौलाना मोहम्मद हुसैन की हत्या ने पूरे क्षेत्र को सुलगा दिया और साल 1978 का दंगा बेहद भयानक था। साल 1992 में संभल फिर से दंगों की चपेट में आ गया। खगुसराय और कोट बाजार में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं ने हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई और गहरा कर दिया। दोस्तों, इस घटना के बाद खगुसराय और गंज बाजार जैसे इलाकों से हिंदू परिवार बड़ी संख्या में पलायन करने लगा। साल 1976 से लेकर 1992 तक संभल धीरे धीरे मुस्लिम बहुल क्षेत्र बन गया। इन दंगों ने न केवल हिंदुओं के घर, परिवार और व्यापार को प्रभावित किया, बल्कि हिंदुओं के धार्मिक आस्थाओं पर भी चोट पहुंचाई। दोस्तों, खगुसराय का शिव मंदिर, जिसे अब 400 साल पुराना बताया जा रहा है, 1976 के दंगों के बाद से बंद पड़ा था। दोस्तों, इस दंगों के दौरान एक मुस्लिम व्यक्ति अहमद के परिवार ने इस शिव मंदिर के शिखर से लेकर कुएं तक कब्जा कर रखा था और वर्षों तक इस मंदिर का कोई अता पता नहीं था। दोस्तों, 2024 में बिजली चोरी की चेकिंग के दौरान यह मंदिर फिर से सामने आया। इसके बाद 14 दिसंबर 2024 में प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान इस मंदिर को फिर से खोजा गया और इस मंदिर के कपाट खोल दिया गया। दोस्तों, इस मंदिर को पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम द्वारा कार्बन डेटिंग किया गया और 400 साल पुराना बताया गया। इस मंदिर पर शिवलिंग और नंदी की मूर्तियों के साथ साथ हनुमान जी की प्रतिमा भी पाई गई। दोस्तों, आज संभल एक ऐसा जिला है जहां पर हिंदू घटकर 77% मुस्लिम आबादी क्षेत्र बन गया है। इस मंदिर के फिर से सामने आने के बाद हिंदू समुदाय में एक नई उम्मीद जग गई है। अब मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है और प्रशासन ने इसे संरक्षित करने का वादा किया है। दोस्तों, मंदिर पुनः खोलने के बाद 13 अप्रैल 2025 को यहाँ भव्य होली उत्सव का आयोजन किया गया और अलग अलग धार्मिक समुदायों ने भाग लिया। इस वर्ष यानी 2025 में होली और जुम्मे की नमाज एक ही दिन पढ़ने के कारण प्रशासन ने सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया और 46 साल बाद संभल में होली उत्सव धूमधाम से मनाया गया। हमें ये भी पता था कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों से हमने बात की हुई है और सबसे हम बहुत दिनों से लगातार टच में भी हैं। हम सब कुछ आपने देखा होगा, आराम से हुआ, कहीं भी कोई पता भी नहीं लगा। दोस्तों, अगर आपको मैया सम्मान योजना के घोटाले के बारे में विस्तार से जानना है तो इस वीडियो में जाकर जरूर देखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।